ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे भगवत गीता के इस सत्र में, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता जी के 7वें अध्याय का श्लोक संख्या 21। तो ये श्रृंखला हमारी किसकी चल रही है? देवी देवताओं की, है ना। तो हमारा लास्ट एक्वेरियम चल रहा है, लास्ट पार्ट चल रहा है इस अध्याय का, जिसमें हम 10 श्लोका लेंगे और उसमें से मुख्य रूप से 5 श्लोकों में हम देवी देवताओं के बारे में जानेंगे, उनकी स्थिति के बारे में जानेंगे और हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें कैसे शरणागति करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीजें हम समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? श्लोक संख्या 21। यो यो याम याम तनुं भक्ता श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। बोल रहे हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। कौन? भगवान। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। कितना सुंदर है ना। तो देवी देवताओं की पूजा के लिए हमारी इच्छा होती है तो भगवान क्या करते हैं? भगवान ही सैंक्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान क्या है? भगवान क्या कार्य करते हैं? भगवान अनुमंता है, अनुमति देते हैं। उनकी अनुमति से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ठीक है। तो चलिए तात्पर्य पढ़ेंगे। बहुत सुंदर तात्पर्य है। 2 माता जी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यस, पहले कौन पढ़ना चाहेगा? माता जी लाइट आ गई। हरी हरे बोल। कृष्णा। पढ़िए पढ़िए। भगवान ने अनुमति दे दी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है। अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है और इसके लिए देवताओं से सुविधाएं चाहता है, तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके मनोभावों को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। समस्त जीवों के परम पिता के रूप में वे उनकी स्वतंत्रता से हस्तक्षेप नहीं करते, अपितु उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं जिससे वे अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सकें। कुछ लोग ये प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के पाश में गिरने ही क्यों देते हैं। इसका उत्तर यह है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान न करे तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अतः वे सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ करे। किंतु उनका अंतिम उपदेश अपने भगवत गीता में प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में आए, इससे मनुष्य सुखी रहेगा। जी हरे कृष्ण। दूसरी माता जी कौन पढ़ना चाहते हैं? माता जी मैं पढ़ूं? पढ़िए। जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन हैं। अतः जीवात्मा ना तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, ना ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं। जैसा कि जैसी
की कहावत है कि ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। सामान्यतः जो लोग इस संसार में पीड़ित हैं, वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उद्देश्य है कि अमुक-अमुक इच्छाओं वाले को अमुक-अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। उदाहरणतः एक रोगी को सूर्य एक रोगी को सूर्य देव की पूजा करने का आदेश है। इसी प्रकार विद्या का इच्छुक सरस्वती की पूजा कर सकता है और सुंदर पत्नी चाहने वाला व्यक्ति शिवजी की पत्नी देवी उमा की पूजा कर सकता है। इस प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवताओं के पूजन की विधियां बताई गई हैं। चूंकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है, अतः भगवान उसे विशेष देवता से उस वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देते हैं और उसे वर प्राप्त हो जाता है। किसी विशेष देवता की पूजन की विधि भी भगवान द्वारा ही नियोजित की जाती है। जीवों में यह प्रेरणा देवता नहीं दे सकते, किंतु भगवान परमात्मा है जो समस्त जीवों के हृदय में उपस्थित रहते हैं। अतः कृष्ण मनुष्य को किसी देवता के पूजन की प्रेरणा करते हैं। सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप हैं, अतः वे स्वतंत्र नहीं होते। वैदिक साहित्य में कथन है, परमात्मा रूप में भगवान देवता के हृदय में भी स्थिर रहते हैं, अतः वे देवता के माध्यम से जीव की इच्छा को करने की व्यवस्था करते हैं। किंतु जीव तथा देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित हैं, वे स्वतंत्र नहीं हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी, हरे कृष्णा, रानी माता जी, सुमन माता जी। तो ये बहुत सुंदर जो है प्रभुपाद ने पूरे तात्पर्य में बहुत अच्छी तरीके से हमको समझा दिया कि क्या एक्चुअल में क्या होता है। तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे हम लोग जो सीख रहे हैं उसमें ये है कि भगवान जो है परमात्मा के रूप में जो है हर जगह स्थित है। ऐसा नहीं है कि देवी देवताओं में वो स्थित नहीं है, सिर्फ हमारे मनुष्यों में वो स्थित रहते हैं, नहीं, वो देवी देवताओं में भी वही स्थित है, उसी की वजह से वो भी चालू है। तो क्या है, वो सैंक्शन नहीं करते तब तक देवता भी जो है मर्सी नहीं दिखा सकते, है ना। तो इसमें सबसे सुंदर ये क्या बोला गया है यहाँ पे, ये बोला गया है कि प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उनके मनोभावों को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे इस और ऐसा क्यों करते हैं भगवान, है ना, ये प्रश्न आ ही जाता है कि ऐसा क्यों करते हैं भगवान। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं शिला प्रभुपाद कि भगवान उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, भगवान उसमें कोई भी जो है असुविधा, उनकी जो स्वतंत्रता जो भगवान ने दे रखी है जीवों को, उसमें कोई भी जो बाधा नहीं डालना चाहते, है ना। इसी से संबंधित कोई एक माता जी 18.63 निकाल लीजिए, श्लोक संख्या 18वें अध्याय का 63 उसका वो पढ़ लीजिए, ट्रांसलेशन। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य पढ़ना है? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो। ठीक है, तो यथा इच्छसी तथा कुरु श्लोक में लिखा है ना, हे अर्जुन यथा इच्छसी तथा गुरु। तो क्यों बोल रहे हैं भगवान यहाँ पे, अब सोचिए आप, भगवान इतने हितैषी हैं, उन्हें कुरुक्षेत्र में ये गीता का ज्ञान दिया। गीता का ज्ञान देने के बाद अर्जुन से क्या बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें सारा ज्ञान बता दिया है, अब तुम्हारी जो इच्छा हो वो तुम करो। तो भगवान कभी भी बंधन में नहीं डालते। क्यों नहीं डालते, लोग कहते हैं कि नहीं, भगवत गीता में भगवान ने बोला तुम ये करो, तुम मेरी शरण में आओ, तुम ये करो, मैं कहते नहीं, ऐसा नहीं है। भगवत गीता में कितने श्लोक हैं, 700 श्लोकास। उसमें से भगवान ने कितने बोले हैं, 575। कितने बोले भगवान ने, 575। और उसमें से भी जो है ज्यादा से ज्यादा मतलब 200 से ज्यादा श्लोकों में भगवान ने यही कहा है कि इसको करने से तुम्हें ये मिलेगा, तुम इस करने से तुम मेरी शरण में आ जाओगे, ऐसा कर लो तो तुम मेरे पास आ जाओगे। क्यों भगवान बार बार ये बात बोलते हैं, रिपीटेडली यही बात जो है 200 से ज्यादा श्लोकों में उन्होंने यही बोला है। क्यों बोला है, क्यों, वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे पास आ जाए। कोई भी माता पिता चाहेगा कि उसका बच्चा इधर उधर भटकता रहे, नहीं ना। पर उसकी खुद की इच्छा भटकने की, तो कहते चलो ठीक है तुम्हें जाना है तुम चले जाओ, फिर भी
भगवान कृष्ण क्या करते हैं, उसकी पॉकेट में लव लेटर डाल देते हैं। अब वो लव लेटर हम रोज पढ़ रहे हैं, तो उसका सार क्या निकल के आता है? वो कहते हैं अरे भाई मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ प्रदान कर दूंगा। पर हम अपनी छोटी सी इच्छाओं के कारण कहाँ जाते हैं? देवी देवताओं के पास चले जाते हैं। अच्छा, इससे पहले जब तक हम भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं तब तक हमें यही नहीं पता होता है कि देवी देवता अलग हैं, भगवान कृष्ण अलग हैं। करेक्ट? यही नहीं पता होता है, सब कुछ एक समान। अब वहां पे देवी देवता भी वहीं पे हैं, कृष्ण भी वहीं पे हैं, और जो देवी देवता में कैटेगरी में नहीं आते वो भी वहीं पे हैं। सबको एक समान हम मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि में वो उतना ज्ञान नहीं है, इसलिए हम ऐसा कर देते हैं ना। अब यहाँ पे दूसरा एक प्रश्न और उठता है यहाँ पे, कि यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप रहता हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, तो मैं उसकी जो है श्रद्धा को भी स्थिर कर देता हूँ। तो जब हमारे मन में किसी की पूजा के लिए इच्छा होती है कि आज मुझे मॉल में जाके इस शॉप पे ये चीज लेनी है, तो भगवान क्या कहते हैं? ठीक है, चले जाओ, जो तुम्हें लेना है तुम ले लो। वो कभी नहीं कहते नहीं तुम्हें मत, तुम्हें नहीं जाना, तुम नहीं जा सकते। नहीं, वहां पे दिक्कत होती अगर भगवान भगवत गीता में कहते हैं तुम किसी के पास नहीं जा सकते, तुम सिर्फ मेरे पास आ सकते हो, और तुम्हें कहीं नहीं, और अगर तुम गए तो तुमको बहुत दंड मिलेगा। जैसे हम लोग करते हैं ना अपने बच्चों के साथ, अगर तुमने ऐसा किया तो हम तुम्हें क्या देंगे? हम तुम्हें दंड देंगे। पर भगवान ने कहीं ऐसा बोला है कि अगर तुम मेरी पूजा नहीं करोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा? नहीं, क्योंकि भगवान हमारी स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं डालते। तुम्हें जहां इच्छा हो तुम वहां चले जाओ, बस वो समझाते हैं हमको हैं। फिर हमारी इच्छा है कि हम क्या कर सकते हैं। अब उसके बाद जो है, जो एक प्रश्न यहाँ पे शिला प्रभुपाद ने किया, तो आप मुझे बताइए कि कुछ लोग ये प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों के ऐसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए उन्हें माया के पाश में क्यों गिरा देते हैं? अरे जब भगवान ही कृष्ण सब कुछ हैं, तो क्या जरूरत है इतने देवी देवताओं को बनाने की? और देवी देवताओं की फिर हम उसकी माया मजाल में हमें डाल देते हैं। अरे खाना तो खाना है, ऐसे करके सीधे खा लेते, क्या हाथ घुमा के खाना खाने की जरूरत है? करेक्ट? तो क्यों करते हैं बताइए आप, हमने उत्तर भी पढ़ा है यहाँ पे, क्यों करते हैं? सबकी अलग-अलग इच्छाएँ हैं उनको पूर्ण करने के लिए। ओके, और दूसरा बताइए। कर्म He is करने he, के लिए स्वतंत्र किया है। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए क्या? स्वतंत्रता माता जी की, हमारी स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं डालना चाहते। और he is the बस Lord. He's got assistance down the line. He can't perform everything, so he put various Devi Devtas to perform the small functions of life, so that according to different desires of people, there are other Devtas available to do the needful. करेक्ट, वेरी नाइस। तो आप लोगों ने जो जो आंसर दिए बिल्कुल करेक्ट है। तो पहली क्या है? स्वतंत्रता है, आप जहां चाहे जो चाहे वो ले सकते हैं। दूसरा जो सुमन माता जी ने कहा वो बिल्कुल सही है, कि भगवान कृष्ण को कुछ करने की जरूरत नहीं। एक बड़ी सी कंपनी, एक बड़ा सा मॉल जब बना रखा है, भगवान थोड़ी ना हर दुकान पे बैठेंगे। अब मॉल में तो सब कुछ होना चाहिए ना, तो वहां पे सारी दुकानें उन्होंने खोल दी हैं, जिसको जो चाहिए वो ले लो। पर सप्लायर कौन है? सप्लायर कृष्णा ही है। सैंक्शन करता कौन है? भगवान कृष्ण ही है। उनके सैंक्शन से ही दुकान ओपन होगी, उनके सैंक्शन से ही दुकान बंद हो जाएगी। और उन्होंने कह दिया कि बंद, बंद, लॉकडाउन तो लॉकडाउन, अब कुछ नहीं खुलेगा। तो वो ही सप्लायर करता है। दूसरा क्या है कि ये जो जीव है ना, इसकी आदत होती है कि वो स्वतंत्रता से जाए। और बहुत से ऐसे जीव है, जीव भी नहीं बोलूंगी मैं यहाँ पे, ये बोलूंगी बहुत से बच्चे, भगवान के ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको माता पिता से कोई लेना देना नहीं। वो अपनी खुद की स्वतंत्रता में रहना चाहते हैं और भौतिक चीजों को लेना चाहते हैं। करेक्ट? उनको भगवान से कोई लेना देना नहीं। तो भगवान इतने करुणामय हैं कि तुम मेरे पास नहीं आना चाहते हो, तुम भगवान को जानना भी नहीं चाहते हो, पर तुम्हें सब कुछ चाहिए। करेक्ट? जो लोग, आप सोचिए इस दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो भगवान को मानते ही नहीं हैं। मानने न मानने के बाद भी क्या भगवान ने उनसे कहा कि जो निर्विशेषवादी हैं, जो ब्रह्म को मानते हैं, उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, वो सिर्फ ब्रह्म में रहेंगे, शून्य में ही रहेंगे? ऐसा होता है क्या? उन्होंने अलग उनके लिए प्लेनेट को खोल दिया? नहीं। भगवान उनको भी हवा देते हैं, भगवान उनको भी पानी देते हैं, भगवान उनको भी जो है प्रकाश देते हैं। कभी उन्होंने किया? नहीं किया। सब पे करुणामय है। दूसरा क्या होता है कि एकदम से जब है, एकदम से हमें नहीं पता चलता है कि हम भगवान कृष्ण कौन है, उनकी स्थिति क्या है। तो भगवान, ये जो देवी देवताओं की पूजा की जो प्रक्रिया चलती है, ये वेदों में वर्णित है। करेक्ट? इस देवी देवता की पूजा करो, जैसे हमें शिला प्रभुपाद ने यहाँ पे बताया, इसकी पूजा करोगे तो ज्ञान मिलेगा, उसकी पूजा करोगे तो लक्ष्मी मिलेगी। तो भगवान क्या करते हैं कि जब आप किसी की पूजा करने के लिए तत्पर होना शुरू करते हैं, किसी की भी पूजा कीजिए,
है ना? तो उसकी पूजा से क्या होता है, आपके अंदर धीरे-धीरे प्यूरिफिकेशन शुरू हो जाता है। एटलीस्ट कहीं तो आपने सरेंडर किया, किसी को तो सरेंडर किया। वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पूजा करते-करते, करते-करते, अब जन्म कितने लगेंगे तो पता नहीं, पर वो करते-करते, करते-करते क्या है, आपके जो है प्यूरिफिकेशन शुरू हो जाता है और फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कहीं न कहीं जाके जब तक आपको कोई कृष्ण भक्त नहीं मिलता, तब तक कृष्ण की जो है स्थिति आपको नहीं पता चलती, और जैसे ही कोई कृष्ण भक्त मिलता है, तब जा आपको पता चलता है, ओह! भगवान कृष्ण सर्वोपरि हैं, वो ही सबसे ऊपर सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है, हमें तो ये पता ही नहीं था, क्योंकि हम तो एक समान सबको मानते थे। इसीलिए ऑल्टर में आपने देखा होगा, सब लोग एक ही लाइन में बैठे रहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये पढ़ने के बाद हमको पता चलता है, तो भगवान जो है रिवील नहीं करते, पर श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए और श्रद्धा को निष्ठा में लाने के लिए भगवान उनको उन देवी देवताओं की पूजा करने के लिए सैंक्शन कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा ये आ जाता है यहाँ पे कि तस्य तस्य, है ना, तो दूसरा यहाँ पे क्या लिखा है, तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विद्य धाम अयहम। तो इसमें यह क्या बोल रहे हैं भगवान, कि जो है उनकी श्रद्धा को निष्ठा में वो बदलते हैं, जो भी उनके अंदर श्रद्धा है उसको वो निष्ठा में बदलने का कार्य कौन करते हैं, भगवान ही करते हैं। अगर भगवान ना चाहे कि तुम इस देवता की पूजा ना करो, तब तक वो पूजा नहीं कर सकता। अगर हमारी किसी देवता, मान लीजिए शिव जी में आसक्ति है, दुर्गा जी में आसक्ति है, लक्ष्मी जी में आसक्ति है, तो वो जो है वो भगवान की ही वजह से हो रही है। तो ये बात पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आना चाहिए कि अगर कृष्ण ना चाहें तो हम उनकी भी पूजा नहीं कर सकते, है ना। अब चलो मान लिया कि हमने कृष्ण भावना व्रत में आ गए, उसके बाद भी हम देवी देवताओं की फिर क्या करना चाहिए, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो क्या हमें उनकी पूजा बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए? नहीं, उनकी करनी चाहिए उस विवेक के साथ, उस बुद्धि के साथ कि ये इनके सबॉर्डिनेट्स हैं, ये हमारी सहायता प्रदान करते हैं, और जन्मदिन तो हम किसी का भी मना सकते हैं, करेक्ट? जन्मदिन मना सकते हैं ना। अब गणेश जी का जन्मदिन आया तो गणेश जी का जन्मदिन मना लिया, लक्ष्मी जी का जन्मदिन, लक्ष्मी जी का जन्मदिन कब आता है? समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी का दीपावली। दीपावली भी पे माता जी। अमावस्या के दिन जब समुद्र मंथन हुआ था, क्योंकि हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, उस दिन लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ था, उससे पहले धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ था। तो ये प्राकट्य दिवस हैं, इसीलिए हमको प्राकट्य दिवस के अनुसार ही उनको मनाना चाहिए, बस। बाकी उनको हम लक्ष्मी जी की इसलिए पूजा करते हैं दिवाली पे, और 101% लोग लक्ष्मी जी की पूजा इसीलिए करते हैं दिवाली पे कि लक्ष्मी जी आए, करेक्ट, लक्ष्मी जी को मांगने के लिए। और लक्ष्मी जी क्या कहती है, जहां मेरे पति नहीं वहां मैं क्या करूंगी जाके, है ना, वहां मैं क्या करूंगी, तुम लोग सिर्फ मेरी पूजा करते हो। तो ये कॉन्सेप्ट जो हमारे दिन में दिमाग में बैठा हुआ है, इसको हटाना चाहिए शास्त्रों को पढ़ने के बाद, कि उनकी हमें जो है सेवा करनी चाहिए, उनका आविर्भाव दिवस मनाना चाहिए, उनका प्राकट्य दिवस मनाना चाहिए, पर सिर्फ किस लिए, कि वो हमको भगवान की जो है शरण में भेज दें, ठीक है। और इसीलिए आपने देखा होगा, जो लोग निस्वार्थ रूप से देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो वो इतने प्रसन्न होते हैं। जैसे वो मॉल की अपने आपको बात बताई थी, कि कोई भटक जाता है अपने पाथ से, और अगर वो उसमें घूम रहा है और किसी ने भी उसको पहचान लिया कि ये जो है अपना एड्रेस लिए घूम रहा है, कि ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे पिताजी, तो वो क्या करेंगे, अरे ये तो हमारे जो है ओनर का बेटा है, तो उसको क्या करेंगे, चॉकलेट टॉफी तो देंगे ही देंगे, पर उसको क्या करेंगे, उसके ओनर के पास भिजवा देंगे, भिजवाएंगे कि नहीं भिजवाएंगे। और वो ओनर इतना प्रसन्न होगा कि इसने इतनी सहायता की है कि इस जीव को मेरे पास भेज दिया। ये बात वो भी जानता है, यानी कि देवी देवता भी जानते हैं, भगवान भी जानते हैं, जीव नहीं जानता। तो जीव अगर निस्वार्थ रूप से मांगेगा, देवी देवता से के पास जाएगा, तो वो उसको भगवान से कनेक्ट कर देंगे। और जो सिर्फ भगवान देवी देवताओं से भी सिर्फ इच्छा की वजह से जाता है, कुछ मांगने की वजह से जाता है, तो फिर वो बस मांगता रहता है, और वो भी कहते हैं कि ठीक है जाओ, 16 सोमवार का व्रत करो, तब तुमको जाके हम क्या देंगे, सुंदर सा पति देंगे और सुंदर सी पत्नी देंगे। भाई वो तो तुम्हें करना पड़ेगा, करेंगे तो वो फिर फलीभूत हो जाएगा। फिर क्या होगा, 9 दिन के उपवास करो, तब जाके हम तुम्हारी कोई इच्छा को पूरा करेंगे, क्योंकि नियम है ना, नियम पूरा नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। जाओ 21 प्रदक्षिणा करो, तब जाके आपको ये सैंक्शन होगा, क्योंकि हम उनसे मांग रहे हैं। अब हम उनसे जाके ये मांगते हैं कि आप हमको जो है सही मार्ग पे प्रदर्शित कर दीजिए, और तुरंत जो है वो क्या करते हैं, आपको सही मार्ग पे, या तो आपको राम से कनेक्ट करेंगे या आपको कृष्ण से कनेक्ट करेंगे, 101% करते ही हैं, क्योंकि उनको भी उस कार्य में बहुत जो है अच्छा लगता है कि भगवान की वो मदद करना चाहते हैं। अब आप बताइए कितने लोग हैं, आप सच सच बताइएगा, आप में से कितने लोग हैं, मैं अपने आप को भी इसमें इंक्लूड करती हूँ, कि जिसको ये पता था कि शिव जी जो है वैष्णव है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, सबसे बड़े वैष्णव शिव जी हैं। कौन बताए, बताइए, आपको पता था सबसे पहले?
पहले नहीं पता था, कृष्ण कॉन्शियस में नहीं आने माता जी। नहीं पता था माता पता जी। ही नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी उसमें उनकी उपासना में कहीं नहीं लिखा कि वो वैष्णव है। लिखा ही नहीं है, क्योंकि जो लिखे जाते, जो राइटर्स होते हैं, वो उनका गुणगान लिखते रहते, पर उनकी ओरिजिनल स्थिति हमको नहीं पता होती। हमें पता ही नहीं था ये वैष्णव है, यही नहीं पता था ये वैष्णव संप्रदाय के आचार्य हैं। 4 वैष्णव संप्रदाय हैं जिसमें भगवान स्वयं उनको ज्ञान प्रकाश देते हैं। जो परंपरा आई है उसमें से शिव जी भी एक परंपरा के आचार्य हैं। वो उन्होंने एक परंपरा अपनी कर रखी है, पर ये तो हमें पता ही नहीं था। हमें तो शिव जी का ही है। पर देखिए, जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वो तो उस भगवान के सबसे प्रिय भक्त हैं, इतनी ज्यादा भगवान की भक्ति करते हैं। तो ये हमें तब पता चलता है जब हम कृष्णा कॉन्शियस में आते हैं, यानी कि भगवान के भक्तों के संग में आते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे कि हमको इस चीज से शिक्षा क्या मिलती है ना। तो हमने भी जो इम्पोर्टेंट जो बातें की उसमें सबसे पहले तो है ये है कि भगवान जो है, देवी देवता भी हमें मर्सी तब दे सकते हैं जब भगवान उनको सैंक्शन करेंगे कि तुमको इनको ये देना है, नहीं तो नहीं दे सकते। दूसरा क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि भगवान जो है उनके प्रति जो अचल श्रद्धा देते हैं, पर भगवान अपने प्रति कभी अचल श्रद्धा नहीं देते। भगवान ने अभी ये मैंने लिखा ना कि उनके प्रति मैं आपको श्रद्धा प्रदान करता हूँ जिससे कि आप उनकी भक्ति कर सके, पर भगवान अपने प्रति नहीं देते। वो क्यों नहीं देते, आप बताइए। भगवान अपने प्रति नहीं देते हैं, दूसरों के प्रति दे देते हैं। उनके प्रति कर लो, अच्छा इसके पास जाना है, इसके पास जाओ, वो भी आपको दे देगा और आप भी उनसे ले लोगे। पर भगवान अपने प्रति सैंक्शन नहीं करते। क्यों? He wants you to come on your own. स्वच्छता अपनी इच्छा से आओ मेरे पास। हम्म, वो इसलिए उन्होंने वही बोला कि तुम मेरे पास में आओ, आई विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग, बट दैट coming to him has to be independently done by individual himself. Only then he says, okay, I am taking care of you. और कोई लगा और आपको? क्योंकि माता जी वो चाहते हैं कि वो आध्यात्मिक जगत में आए और ये जन्म मृत्यु के बंधन से मतलब दूर हो जाए। कि भगवान वो वाली इच्छा कि मेरी शरण में आओ ताकि तुम्हें भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह दूर कर दूं और आध्यात्मिक जगत में तुम्हारे को अपने पास ले लूं, मतलब अपने भगवत धाम पहुंचा हाँ, तो फिर वो चीज वो, दूं। हाँ बताइए। यस, फिर वो चीज वो भगवान कह रहे हैं ना कि मैं श्रद्धा उत्पन्न करता हूँ, तो वो अपने प्रति क्यों नहीं श्रद्धा उत्पन्न करते हैं कि हम पैदा हो उनको पता चल जाए यारे भगवान कृष्ण ही सर्वोपरि हैं, बस उन्हीं की इसमें आ जाओ। वो फिर श्रद्धा क्यों नहीं उत्पन्न करते हैं? क्योंकि उन्होंने ही हैज मेड एवरीबडी इंडिपेंडेंट। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें वो इंडिपेंडेंस देता हूँ तुम्हारे डिजायर्स के लिए, सबके लिए। बट फॉर अ पर्सन टू रियलाइज दैट, if he doesn't realize his consciousness where it has to be channelized, he will never reach Krishna. हम्म, अगर ये हमें शुरू में पता चल जाए तो फिर भगवत गीता कौन पढ़ेगा? कोई नहीं पढ़ेगा भगवत गीता। करेक्ट। तो भगवत गीता जब पढ़ते हैं तब पता चलता है कि सुप्रीम लॉर्ड कौन है। तो भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं कि वो कभी भी किसी के सामने अपने आप को प्रकट नहीं करते हैं, जब तक कि भक्त भगवान के जो भक्त होते हैं उनके संपर्क में वो नहीं आता है। और भक्त उनको जब वो ज्ञान देता है, वो परंपरा को भी क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। परंपरा को स्थापित करने से उसको ज्ञान मिलेगा, और सही ज्ञान के माध्यम से फिर वो भगवान की शरण में आएगा। किसी इच्छा, जैसे आपने बोला बिल्कुल सही बात है, किसी इच्छा के लेके नहीं आएगा, ज्ञान के साथ भगवान को सुप्रीम मानते हुए भगवान की शरण में अपने आप ही आएगा, है ना। श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि आप जिसको छोटे छोटे खिलौनों से ना वो बनाते हैं, खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, बच्चे खेलते हैं, कहते ठीक है इच्छा है मैं ये बनाऊंगा, लो आटे में से थोड़ा सा आटा लेके दे दिया कि जाओ तुम रोटी बना लो। पर जब उसको भूख लगेगी, ओरिजिनल जब उसको भूख लगेगी, तब फिर वो जो है भगवान के पास आएगा। तो इसमें क्या समझ में आता है कि इतना ताप है यहाँ पे, इतना दुख है, तो कैसे जाएगा? कितने भी देवी देवताओं की पूजा कर लीजिए, पर वो 3 ताप से आपको नहीं बाहर निकाल सकते। वो तो इस भंवर संसार में आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसका सिर्फ एक निवारण है कि श्री कृष्ण के शरण में जब आप जाते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या है कि ये जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं, इससे हमें संकेत क्या मिलता है कि भगवान हमारे अंदर वो श्रद्धा और निष्ठा नहीं उत्पन्न करते। तो हमें क्या करना चाहिए? हमको अब पता ये चल गया है कि भगवान ही सबके कारण के कारण है, वो सुप्रीम लॉर्ड है, वो सबके अंदर श्रद्धा उत्पन्न करते हैं पर अपने प्रति नहीं करते। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हम्म? आपको की शरण में जाना चाहिए माता जी।
नहीं, शरण में तो गए, अब हम शरण में आए हैं तो हमें क्या करना चाहिए? पहला स्टेप क्या है? मंदिर में जाएंगे, मंदिर में भक्ति, जाएंगे हमारी भक्ति भक्ति सबसे सुप्रीम होनी चाहिए। मंदिर में हम जब जाते हैं, प्रवेश करते हैं भगवान के सामने, क्योंकि भगवान तो मंदिर में है, तो उनके सामने जाते हैं, सबसे पहले क्या कार्य करते हैं? हमें भगवान से मांगना चाहिए कि हमें कृष्ण की भक्ति में लगाए। मांगना नहीं चाहिए, हमें भगवान से हो जाता है, वो हो जाता है अपने आप। प्रार्थना करनी चाहिए। जी जी जी। प्रार्थना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो हमें सबसे पहले जाके क्या करना चाहिए? नतमस्तक होना चाहिए, पहले अपनी चीजों को बताना चाहिए कि मैं बहुत अधम हूँ, पापी हूँ, मेरे अंदर इतने सारे जो है, ये क्या है, ये स्टेप है, 3 स्टेप 4 स्टेप हमने भगवत गीता में 11वें अध्याय में आएगा। 11वें अध्याय में हम सीखेंगे कि 4 तरीके से हम भगवान की प्रार्थना करते हैं, 4 स्टेप ऑफ प्रेयर। तो उसमें क्या है, सबसे पहले हम भगवान की शरणागति चाहते हैं और फिर उनसे बोलते हैं कि मैं अधम हूँ, मैं पापी हूँ, मेरे अंदर ये क्या है, परेशानियां हैं, बहुत जो है कल्मश हमारे अंदर है, हमारे अंदर ये रोग है ना। और उसके बाद क्या है, भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं कि भगवान आप क्या है, आप तो सर्वोपरि हैं, आप सब कुछ पूरा संसार चला रहे हैं, आप सबके हृदय में बैठे रहते हैं, आप सबको मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, आप सबके अंदर श्रद्धा उत्पन्न करते हैं। उसके बाद प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, जब आप सबके लिए सबकी श्रद्धा उत्पन्न करते हैं, तो हमारे हृदय में भी अपने प्रति थोड़ी श्रद्धा उत्पन्न कर दीजिए, जिससे कि हम आपके धाम जा सकें। हम आपके बच्चे हैं, आपसे छूटे हुए हैं, इसलिए हम ये आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम आपके शरण में आ सकें। तो ऐसी कृपया करके हमको कर दीजिए। और आपने देखा होगा, एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। आप गवर्नमेंट सॉरी प्राइवेट जॉब कीजिए। प्राइवेट जॉब के लिए क्या होता है, ज्यादा परेशानी नहीं होती है। कभी कभी पैसे देने पड़ते हैं, कभी कभी कोई आपका जानकारी किसी से, तो सोर्स सिफारिश करके उसकी जॉब लग जाती है, करेक्ट। बिजनेस में भी कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता, पैसा है, आपके पास ट्रिक्स हैं, आपने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। पर गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पूरे पूरे एग्जाम देने पड़ेंगे। जब तक एग्जाम नहीं दोगे, आपको गवर्नमेंट की जॉब नहीं मिलेगी। करेक्ट होता है कि नहीं होता है? सारे टेस्ट देने पड़ते हैं। तो भगवान कृष्ण क्या है, ये सबसे बड़े क्या है, गवर्नमेंट है, हमारे सबसे बड़े अधिकारी हैं। तो उनकी शरण में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? टेस्ट देना पड़ेगा। आपने क्या बोला, प्रेयर किया कि भगवान कृपया करके मुझे अपनी शरण में ले लो, तो दूसरा नियम क्या है, आपको क्या देना पड़ेगा? टेस्ट देना Yes. पड़ेगा। भगवान अपने पास ऐसे नहीं बुलाते, भगवान बहुत टेस्ट लेते हैं, बहुत टेस्ट लेते हैं, इतने टेस्ट लेते हैं कि बहुत से लोग टेस्ट में फेल हो जाते हैं। पर जब भगवत गीता पढ़ेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि अगर भगवान की शरण में जाना है, तो टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। तो इसी से संबंधित 2 प्रेयर हम लोग यहाँ पे गाएंगे और उसके बाद विराम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कुंती महारानी की प्रेयर। कुंती महारानी जो भगवान की रिलेशन में है, भगवान की शरण में आने के लिए क्या करती हैं? प्रार्थनाएं करती हैं। तो वो क्या कहती हैं, प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 42 श्लोक में जो है, वो प्रार्थनाएं करती हैं। क्या बोलती हैं? त्वयि मे अनन्या विषया मते मधुपते सप्रतिम उद्धता अध्या गंगे वोघम उदानवती। वो कहती कि जिस प्रकार गंगा नदी स्वयं समुद्र की ओर बहती चली जाती है, वैसे ही मेरा आकर्षण अन्य किसी और न बटकर सिर्फ आपकी ओर ही निरंतर बहता रहे। इस तरीके से वो खुद उनकी बुआ होते हुए भी ये जो है प्रार्थना करती है। इसी तरीके से जो है हमारे जो है भीष्म देव, वो जो है प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय के 32वें और 33वें श्लोक में क्या बोलते हैं? इति मतिरुपकल्पित वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि स्वसुखमुपगते क्वचित् विगतुं प्रकृतिमुमेयुषि यद्भव प्रवाहा त्रिभुवनकमलं कमलवर्णं रविकरगौरवराभरं दधाने वपुरतु वपुरलकुकलाव्रतननाचं विजयसखेरतिरस्तु मेन वाद्या। वो बोलते हैं कि मेरी सोचने की शक्ति, मेरे अनुभव करने की शक्ति, मेरी इच्छा करने की शक्ति, जो भी शक्तियां हैं, वो सब आप में ही लगी रहे। कौन बोलते हैं? भीष्म पितामह। बड़े बड़े जो महाजन हैं, जो उनके खुद के रिलेशन में जो आते हैं भगवान के, वो सब भगवान से क्या करते हैं?
प्रार्थना करते हैं। तो हम इस श्लोक से ये सीख सकते हैं, अभी तक हम जिसके भी सरेंडर में थे, जिसको भी हम शरणागति कर रहे थे, जिसमें भी हमारी श्रद्धा हो, हे भगवान, अब हमें ये पता चल गया है कि आप ही सर्वोपरि हैं और उन देवताओं को भी आप ही सैंक्शन करते हैं देने के लिए। तो हम बस अब आपकी शरण में आना चाहते हैं। तो ये प्रार्थना जब हम करेंगे, तब भगवान हमारे अंदर वो निष्ठा देंगे, वो श्रद्धा उत्पन्न करेंगे। और ये भी मान लीजिए कि जो भी कष्ट आप देंगे, जो भी टेस्ट पेपर देंगे, मुझे वो शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं उस जो है टेस्ट से निकल जाऊं। निकल सको। और भगवान कभी भी ऐसा टेस्ट नहीं देंगे जिसमें आप फेल हो जाए। भगवान आपकी जो है शक्ति के अनुसार ही आपको टेस्ट देते हैं। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो बड़े बड़े महाजनों को, जो कुंती महारानी को जो उन्होंने टेस्ट दिया, वो हमको कभी नहीं देंगे, क्योंकि हम उनके जो है स्तर पे नहीं है। तो ये बात हमको ध्यान रखते हुए हमेशा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। और ये हरे प्रार्थना का मूड रखते हुए हरे कृष्णा महामंत्र सुबह सुबह जो हम करते हैं, उसमें ये मूड हमारा होना चाहिए कि भगवान आपको शरणागति हमें करें, आपकी भक्ति में हमको एंगेज कीजिए, आपकी सेवा में हमको एंगेज कीजिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे हरे तो हरे मंगल राम इसी हरे आशा के राम साथ राम राम हरे हरे। हैं। और कल हम लोग दोबारा से मिलेंगे पुनः नए श्लोक के साथ। इसमें हम नई सीख सीखेंगे कि किस तरीके से हमको भगवान की शरण में आना चाहिए। हरे कृष्णा सभी लोग। हरे कृष्णा माता जी।